आज की इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर का जो मशतक और उसकी किस्में हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, और उसकी जो किस्में हैं यानी 7 किस्में हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगा। यानी कि इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवज़ा, इसमें ज़रफ़, इसमें हालिया, इसमें आला और हासिल मज़दर, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक देखें और हर एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं उसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि जब आप इसको उर्दू कवायद को आप ध्यान से समझेंगे तब कवायद पर मबनी जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो मारूजी सवालात रहेंगे, जो मैं आपको कराऊंगा, जो डीएलएड में पूछे जाते हैं, तो उसको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए कि मशतक किसे कहते हैं। तो वह इसम है जो मसदर से बनाया गया हो, यानी जो मशतक है ना वो आप मसदर से बनाया जाएगा। मसदर का मतलब होता है कि जाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, चलना, हंसना, ये सभी आपके क्या है, मसदर हैं। तो मसदर से क्या बनते हैं, मशतक बनते हैं। तो जैसे कि जाना से जाने वाला, पढ़ना से पढ़ने वाला, तो ये जो पढ़ने वाला, जाने वाला और लिखने वाला है इसी को हम लोग कहते हैं मशतक। और जाना, पढ़ना, ये सब क्या है, मसदर है। तो मसदर से मशतक को बनाया जाता है। आइए पहले तो हमने मशतक को समझ लिया, अब आइए इसकी जो 7 किस्में हैं उनको पढ़ते हैं। तो उनके किस्म कौन कौन से हैं। एक नंबर में इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवज़ा, इसमें ज़रफ़, इसमें हालिया, इसमें आला और हासिल मज़दर। तो आइए एक एक करके इसके डिफिनेशन को पढ़ते हैं। तो इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं, वह इस मशतक है जिससे काम करने वाले को बताए, यानी कि जैसे कि लिखने वाला, पढ़ने वाला वगैरह। यानी कि इसमें जो है, इसमें फ़ाइल जो है ना वो काम करने वाले को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि लिखने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, खेलने वाला, चलने वाला। तो इस तरीके से जो काम करने वाले होते हैं, काम करने वाले को बताते हैं, उसे वो कहते हैं इसमें फ़ाइल। यानी जिससे कोई काम करना या मतलब कि काम करने वाला समझा जाए उसी को हम लोग इसमें फ़ाइल कहेंगे। और इसमें मफ़ऊल उसको कहेंगे तो वही समझतक है जो मफ़ऊली माना दे, यानी उस चीज़ या उस शख्स को बताए जिस पर काम ख़त्म हो या फ़ेल वाक़े हो। जैसे कि लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ, पढ़ा हुआ। तो जिस पर काम ख़त्म हो, जिस पर काम ख़त्म हो उसको हम लोग कहते हैं इसमें मफ़ऊल। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लें कि महमूद ने किताब पढ़ा, तो यहाँ पर जो महमूद ने किताब पढ़ा तो महमूद हो गया आपका फ़ाइल। क्या हो जाएगा, फ़ाइल, क्योंकि पढ़ने वाला कौन है, काम करने वाला कौन है, तो महमूद है। महमूद ने किताब पढ़ा, तो पढ़ना, ये किताब पढ़ा तो किताब को पढ़ा, इसलिए किताब पर बात खत्म हो रही है, तो ये हो जाएगा इसमें मफ़ऊल, किताब हो जाए इसमें मफ़ऊल। तो यानी इस मफ़ऊल उसको कहेंगे जो जिस पर जो है काम खत्म हो, ठीक है, उसी को कहते हैं इसमें मफ़ऊल। इसमें मुआवज़ा क्या है, तो वह इसम मशतक है जो मसदर से बने और उजरत के माना दे, जैसे सिलाई, रंगाई वगैरह, उसको क्या कहते हैं इसमें मुआवज़ा। यानी कि इसमें जो है उजरत के माना दे, जैसे सिलाई, रंगाई वगैरह। इसमें ज़रफ़ किससे कहते हैं, तो वह इसमें मशतक है जो जगह या वक्त ज़ाहिर करे। इसमें ज़रफ़ से जगह या वक्त को रिप्रेजेंट करेगा। इससे समझ में आएगा कि जगह की बात हो रही है या फिर वक्त की बात हो रही है। जैसे कि सुबह, अगर आपसे कहा जाए सुबह, शाम, पंघट, मस्जिद, कुतुब खाना वगैरह, तो ये सभी क्या है, कोई जगह का नाम है ना। तो ये हो गया आपका इसमें ज़रफ़। इसमें ज़रफ़ में वही होता है कि कोई जगह, कोई मकान वगैरह को बताएगा। अगला आइए पढ़ते हैं, ज़रफ़ मकान क्या होता है। ज़रफ़ मकान वह इसम है जिससे जगह जाहिर हो, यानी इससे क्या होगा, कोई जगह समझ में आएगा। इसलिए इस ज़र्फ़ मने ज़रफ़ मकान का मतलब होता है कि जो जिसमें कोई मकान जाहिर हो, जिससे कोई जो है जगह जाहिर हो कि कोई जगह के बारे में कह रहा है। जैसे कि मैं कोलकाता जाऊंगा, तो इसमें कहाँ जाने की बात करें, तो कोलकाता। कोलकाता क्या है, कोई जगह का नाम है, तो इसमें ज़रफ़ मकान हो गया। ज़रफ़ ज़मान होता है वह इसम है जिस वक्त जाहिर हो, यानी जिसमें वक्त की बात करेगा। जैसे कि यहाँ पर है मैं आज कलकत्ता जाऊंगा, तो यहाँ पर समय के बारे में कह रहा है, वक्त के बारे में कह रहा है कि मैं आज जाऊंगा कलकत्ता। तो ये हो गया आपका ज़रफ़ ज़मान।
آئیے اگلا ہے ہم لوگ کا اسم حالیہ، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اسم حالیہ وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور فاعل یا مفعول کی حالت ظاہر کرے۔ یہ فاعل اور مفعول کی حالت کو اس کی کیفیت کو بتائے گا، جیسے پڑھنا سے پڑھتا، جیسے کہ رمیش پڑھتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ فاعل کی کیفیت کو بتا رہا ہے کہ جو رمیش پڑھتا ہے تو رمیش کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے، یعنی رمیش کی کیفیت کو بتا رہا ہے۔ یعنی رمیش کون ہے؟ فاعل ہے نا، پڑھنے والا ہے نا وہ، تو فاعل ہو گیا، تو رمیش پڑھتا ہے، یعنی رمیش یعنی فاعل کی کیفیت کو بتا رہی ہے کہ فاعل کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ سیتا روتی ہے، سیتا روتی ہے، تو یعنی سیتا کیا ہوگا؟ فاعل ہو گیا، کام کرنے والی ہو وہ، تو اس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس کی کیفیت کو، یعنی فاعل کی کیفیت کو ہم بتا رہے ہیں کہ فاعل کیا کر رہا ہے؟ تو رو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس میں حالیہ۔ آئیے اگلا ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ اسم مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور کام کا ذریعہ یا آلہ ہو، کام کا ذریعہ آلہ ہو، جیسے کہ چاقو، یعنی کہ اس میں آلہ سے آپ کو کام کرنے کا ذریعہ، کام، یا پھر چاقو ہو گیا، جھاڑو ہو گیا، قلم ہو گیا، استرا ہو گیا، یہ سبھی کام کرنے کے ذریعہ ہیں، کام کرنے کے آلہ ہیں، اسی لیے اس میں آلہ کہتے ہیں، اس کو آلہ کہیں گے، اس میں آلہ کے کیٹیگری میں آئے گا، یعنی جو بھی کام کرنے کے آلہ ہیں، ذریعہ ہیں، اسی کو ہم لوگ اس میں آلہ کہیں گے۔ اگلا ہے آپ کا حاصل مصدر، یعنی وہ اس مشتق ہے جو مصدر سے بنے اور اس میں مصدر معنی پایا جائے، جیسے کہ روکنا سے روک، لوٹنا سے لوٹ، لوٹنا سے لوٹ۔